दोस्तों, समय एक ऐसा संसाधन है जिसे हम वापस नहीं पा सकते। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना हमारी सफलता और खुशियों का आधार है। हम अक्सर सुनते हैं, समय की कीमत समझो, समय की कद्र करो, लेकिन हम इसे कैसे समझें? हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन्हें कैसे बिताते हैं। क्या हम इन्हें सपनों के लिए इस्तेमाल करते हैं या बेवजह कामों में बर्बाद करते हैं? चलिए हम इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था और हर काम को टालता रहता था। उसकी यह आदत थी कि वह ज़रूरी काम हमेशा देर से करता था और इसी वजह से अपनी पढ़ाई और ज़िंदगी के दूसरे मामलों में वह सबसे पीछे रह गया था। उसके घर वाले उसको बार बार समझाते थे कि अपने समय की कद्र करो, लेकिन वह उनकी बात को नहीं मानता था। उसको अपने भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और वह अपना सारा समय बेकार चीज़ों में जाया करता रहता था। एक दिन उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। वह अपनी समझ और ज्ञान के लिए बहुत मशहूर थे। सभी लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहते थे। वह लड़का भी उनसे मिलने गया। वह सोच रहा था कि शायद वह बुद्धिमान आदमी उसको कुछ ऐसी सलाह दे जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल जाए। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर उन बौद्ध भिक्षु से कहा, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपने दोस्तों से हर क्षेत्र में पीछे हूँ। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ और सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं, मैं कैसे यह सब कर सकता हूँ। इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा कि तुम इसलिए तकलीफ में हो क्योंकि तुम अपने समय की कद्र नहीं करते। तुम हमेशा काम टालते रहते हो और अपने अनमोल पल बेकार की चीज़ों में जाया करते हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय की कदर को समझ पाओगे। लड़का बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। उन बौद्ध भिक्षु ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार स्वभाव का था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। वह हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। वह दोस्त बहुत ही आलसी और बहुत गरीब था। उसके पास ना तो नौकरी थी और ना ही पैसा था, और पैसा ना होने के कारण उसकी कोई इज्जत भी नहीं थी। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और अपनी सारी परेशानियों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता रहता था। राजा ने अपने दोस्त की इस हालत पर बहुत अफसोस किया। उसने अपने दोस्त से उसकी ज़िंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। दोस्त ने उदासी से कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता है क्यों सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ सब मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने बता दिया है कि मैं कभी भी टाइम पर नहीं पहुँचता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, चलो एक समझौता करता हूँ। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना चाहे ले सकते हो। वह सब तुम्हारा होगा। दोस्त बहुत खुश हो गया और वह राजा का शुक्रिया अदा किया। वह तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी को बहुत खुशी हुई और बोली, जाओ और सोना और हीरे जवाहरात लेकर आओ। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। दोस्त बोला, अभी नहीं जा सकता क्योंकि मुझे भूख लगी है। पहले खाना दो, तभी मैं वहाँ जाऊँगा। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसको परोस दिया। उसने आराम से खाना खाया। सोच रहा था कि उसके पास खजाना लेने के लिए अभी बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसको नींद लगने लगी और बोला, मैं थोड़ा सो लेता हूँ, खजाना लेने बाद में जाऊँगा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने सोचा वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे सो गया। जब उसकी आँख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां उठाई और राजा के खजाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में तेज धूप हो रही थी। उसको गर्मी भी लग रही थी। उसने सोचा थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। वह पेड़ के नीचे जैसे ही बैठा, हल्की हल्की हवा चल रही थी। मौसम बहुत ही सुहावना था। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठा, उसे बहुत ही आराम महसूस हुआ। उसने सोचा थोड़ी देर और सो लेता हूँ, और वह लगातार 4 घंटे तक सोता रहा। जब उसकी आँख खुली तो शाम हो चुकी थी और सूर्य अस्त होने वाला था।
वह जल्दी से उठकर दौड़ता हुआ महल की तरफ गया, लेकिन देर हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो चुका था और समझौते के अनुसार सूर्य अस्त होने से पहले जितना सोना वह उठा लेता वह सोना उसका हो जाता। अब महल के गेट बंद हो चुके थे। आलसी आदमी वही निराश होकर खड़ा रह गया। उसने अपना मौका खो दिया था क्योंकि उसने अपने समय की कद्र नहीं की थी। बौद्ध भिक्षु ने अपनी कहानी खत्म की और उस लड़के की तरफ देखा तो वह चुप था। उसने अपनी गलती समझ ली थी और उसको अपने ऊपर शर्म आ रही थी। उसने बौद्ध भिक्षु का शुक्रिया अदा किया और अपने तरीके बदलने की कसम खाई। उसने समझ लिया था कि समय अनमोल है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह घर वापस गया और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने लगा। उसने टालना बंद कर दिया और अपने काम में मेहनत करने लगा। धीरे धीरे समय पर काम करने की वजह से वह अपने दोस्तों और परिवार में सबसे आगे निकल गया। अब उसको अपने परिवार में बहुत ही इज्जत मिलने लगी। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो समय सोने की तरह होता है। यह सबसे अनमोल चीज़ है जो हमारे पास है। हमारे पास ज़िंदगी में सिर्फ सीमित समय है और हमें इसे समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपना समय बेकार की चीज़ों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए मायने रखती है। हमें अपने कार्यों को टालना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और अच्छी तरह से करना चाहिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर तुम अपने समय की कदर करोगे तो समय तुम्हारी कदर करेगा, लेकिन अगर तुम अपने समय को बर्बाद करोगे तो समय तुमको बर्बाद कर देगा, तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। हम जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करते हैं अपने समय का सही उपयोग करके हासिल करते हैं। अगर हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो हम अपने मौके खो देते हैं। समय का महत्व तो सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपनी ट्रेन 1 मिनट के फ़र्क से मिस कर देते हैं, और एक स्टूडेंट 1 साल का महत्व समझ सकता है जो अपने वार्षिक एग्ज़ाम में फेल हो गया हो। जो लोग अपने समय की कदर करते हैं वह अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन जो अपने समय की कद्र नहीं करते हैं वह अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो कभी आलसी और टालने वाले मत बनो, वरना एक दिन तुम भी उस आलसी आदमी की तरह पछताओगे जो सूर्य होने से पहले महल तो पहुंच गया लेकिन वहां कुछ हासिल नहीं कर पाया। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का मजा लो। ऐसा करने से तुम अपने सपनों और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे और एक संतोषपूर्ण ज़िंदगी जी पाओगे। हमेशा याद रखो, जो लोग समय की कद्र करते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन 1 घंटे का सही इस्तेमाल करें तो 1 साल में आप कितनी प्रगति कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय की कद्र करना सीखो। आज से ही एक नया अध्याय शुरू करो। अपने सपनों की ओर बढ़ो और कभी भी समय को बर्बाद मत करो। आपका समय अनमोल है, इसे संभाल कर रखो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।